मिशन जिंदाबाद जय हिंद वंदे मातरम वंदे वंदे बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय सीएपीएफ जय। और जो सरकार का साथ श्री कुमार स्वामी जी है, उनका जो बृहत कೈಗಾರಿಕಾ मिनिस्टर है, उनका पास भी गए था। हम अपना प्रॉब्लम पूरा सुनाया है और उन्होंने बोला वो मिनिस्टर का हम इंटरव्यू दिलाएंगे, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन सर आज आप जंतर मंतर पे भारी संख्या में आपके और भी साथी पुरुष जो आए हुए हैं, क्या मांग है आपका? पहले तो आप अपना परिचय बताइए, उसके बाद से आप। सबसे पहले तो आपका ये वॉइस मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूँ। कम से कम हमारा आवाज़ ऊपर तक मोदी तक पहुंचाने के लिए आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और मैं है कर्नाटका एक्समैन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, मेरा नाम MP.N. रेड्डी है। और हमारा टीम साथ हम दिल्ली पहुंचा है। आज हम इस उपलक्ष्य पे पहुंचा है, हमारा छत्तीसगढ़ का अंदर 76 जवान को शहीद हुआ था 2010 में। उसको उपलक्ष्य में हम श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम रखा है। उस कार्यक्रम में हम पहुंचा है दिल्ली जंतर मंतर पे। आपको सब पता है, हम कई साल से इस तरीके से लड़ाई करते आए सरकार से। हमारे मांगे पूरा सो सरकार तब करेगा तभी तो पूरा होगा। सरकार तो इस कान में सुनता है, इस कान में छोड़ देता है, इसलिए इधर से सुन देता है। इसलिए हम हर 6 महीने में जंतर मंतर पर आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं और उनका पत्र दे रहे हैं, हमारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम राहुल गांधी जी के पास भी गए था, विपक्ष का लीडर था, उनको भी हमारा प्रॉब्लम सुनाया है। और जो सरकार का साथ श्री कुमार स्वामी जी है, उनका जो बृहत कೈಗಾರಿಕಾ मिनिस्टर है, उनका पास भी गए था। हम अपना प्रॉब्लम पूरा सुनाया है और उन्होंने बोला वो मिनिस्टर का हम इंटरव्यू दिलाएंगे, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या सैनिक और अर्धसैनिक का काफी दिक्कत है। जो अर्धसैनिक के लिए हमें कोई हेल्पर नहीं है, क्योंकि हम टोटली बॉर्डर से लेकर और इंटरनल जो CRPF और CSF का जो मेट्रो स्टेशन एंड जो एयरपोर्ट्स पूरा ड्यूटी हम ही करता है। लेकिन हमारे लिए कोई हेल्पर नहीं है। उस हेल्पर को लेते हुए हम कई बार इस तरीके से जंतर मंतर पर स्ट्राइक किया गया है। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। जो कि कोई CST कैंटीन चाहिए था, हमारा को कैंटीन का सुविधा नहीं है। और जो CGHS का है, हमारा जो CGHS का कैपिटल पे है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है, आके ट्रीटमेंट करवाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा मांग है जैसे हर डिस्ट्रिक्ट पे CGHS का डिस्पेंसरी हो। हमारा सैनिक बोर्ड नहीं है, हमारा अर्धसैनिक बोर्ड चाहिए। उस बोर्ड को चलते हुए हम कई बार इस तरीके से हम मंत्रियों से मिला है, उसका उपलक्ष्य में कोई काम नहीं किया अभी तक। जब बोर्ड का हमारा को सुविधा मिलेगा, सभी सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कम से कम हमारा जो कष्ट सुख बताने के लिए एक दफ्तर तो मिलेगा। उस दफ्तर में जाके किसी का कष्ट होगा तो हम बता सकता है। उससे जैसा 20 साल 25 साल में जो VRS होके रिटायरमेंट होके आता है, हमारा को कोई सर्विस भी मिल सकता है, जो सिविल में कारपोरेट कंपनियों में भी सर्विस दे सकता है। इसलिए हमको बोर्ड बहुत जरूरी है। इससे अलावा कोई भी जो पेंशन आने के बाद एक्सपायर हो जाता है, उनका बीवी बच्चों का पेंशन तक मुश्किल होता है, उन लोग आके अपना प्रॉब्लम नहीं बता सकता है। इस तरीके से हर चीज के लिए अगर बोर्ड खुल जाएगा, हर जिले में अपना दफ्तर में जाके कुछ अपना परिचय देके अपना प्रॉब्लम बता सकता है। इसके लिए बोर्ड बहुत जरूरी है। हम होम मिनिस्टर मोदी जी से और होम मिनिस्टर अमित शाह से हम ये रिक्वेस्ट करता है, हमारा को बोर्ड का सुविधा हर स्टेट में दिया जाए। पेंशन की बात करते हैं आप लोग, उसमें क्या आपकी क्या जैसे 1 रैंक 1 पेंशन सैनिकों को दिया गया है, लेकिन हमने क्या किया, जो अर्धसैनिक वालों के जो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया गया। हम ये रिक्वेस्ट करता है, जैसा उनको सुविधा किया ड्यूटी पे से ले लीजिए। पहले गोली तो BSF को लगता है, ITBP को लगता है बॉर्डर पे। यही तो बात है। जब हमको सबसे पहले हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम CCS रूल पे आया है, उसको चेंज करके आर्टिकल चेंज करके हमको भी जो सैनिकों का साथ बनाया जाए, तब जाके हर सुविधा हमको मिलना होगा।
उसके बाद जैसा कैंटीन की सुविधा है, जैसे CLMS है, हर सभी पोर्सन को दे दिया गया, लेकिन CASF को CLMS में इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे मिनिस्टर ऑफ होम अपर तो बोल दिया आप लोग सबको CLMS दिया जाए, लेकिन DGO को मर्जी हो गया है, अधिकारियों को भी मर्जी हो गया है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जिसको मिल रहे हैं पैरामिलिट्री को सबको एकता मिलना चाहिए। इसका बारे में मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सभी को CLMS के बारे में मिलना चाहिए। गृह सचिव ने जो आज गवर्नर के पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था होगी। मैं तो सभी पूर्व सैनिक जो भी एक्समैन है, मैं क्लियर उनको तक मैसेज ये देना चाहता है, सभी आप लोग एकता हो जाओ। आप लोग एकता होके अपना स्टेटों में एक संघ को मजबूत करें। सभी एक साथ आए, सभी हमारा बात सुनने के लिए सरकार भी तैयार रहेंगे। और उनके लिए मैं फिर से एक बार सभी एकता हुए अपना अपना एसोसिएशन में मेंबरशिप ले, आप लोग अपना साथ मिलके आए, सब हमारा जो मिलने वाला सरकार से सुविधा दे देंगे। कर्नाटक धारवाड़ जिला से HB पाटिल मेरा नाम है, उधर का अध्यक्ष हूँ। और हम ये जंतर मंतर दिल्ली में पहुंचे हैं कि यहाँ पर हमारा मांगों को पूरा करने के लिए। मांगे हमारा पूरा नहीं हो रहा है। ये सरकार, हमने सोचा था कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, मगर मोदी जी हमारे लिए कुछ भी नहीं करना चाह रहे। क्या कारण है कि ये और अमित शाह जी हमारा बल का मुखिया है, कि जैसे पैरामिलिट्री का मुखिया है, उन्होंने भी बहुत कुछ करना चाहिए थे, हमें कुछ भी नहीं किया। इस वजह से हम यहाँ पर आगे लड़ना पड़ रहा है। तो इतना लड़ रहे हैं, कर्नाटक में भी लड़ा और दिल्ली में भी आके लड़ा, कश्मीर में भी लड़ रहे हैं। सरकार सुनना चाहिए। यदि नहीं सुनते, अभी आगे आने तक का समय ऐसे आ रहा है कि बाकी जो हम लोग वहाँ पर भारत का बॉर्डर में सरकार नहीं मानते तो हम लोग अनशन में बैठ जाएंगे और एक एक करके हम मरते जाएंगे। और आगे वाला आने का पीढ़ी और हमारे बच्चे हम लड़ेंगे और जितना यदि हमारा जो जिंदगी है अभी आधा गुजर रखा है और आगे बचा हुआ जो जनता का सेवा के लिए वो भी सेवा करेंगे, आगे आने वाला जनरेशन के लिए लाभ होगा। उस वजह से हम लोग ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। सरकार सुनना चाहिए, यदि सुनता है तो कान खोलो सुनो, और नहीं सुनता तो बिल्कुल बंद करके अपना सरकार को छोड़ के अगला वालों को दे दिया जाए, ताकि अगला वाला आने वाला सरकार हमारे लिए कुछ कर सकते। इस वजह से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते और दंड नमस्कार भी करते, मगर ये भी नहीं सुनते तो और कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग आज यहाँ भारत का सेवक है, जवान है, जवान का काम है सेवा करना, यही है हमारा सिद्धांत है। और भारत सरकार का जो भी मंत्रिमंडल है वो सारे सुन करके इसका दो बात करिए। सर आप क्या कहना चाहोगे, आज आप जंतर मंतर पे आए हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका बेसिक में हमारा प्रॉब्लम है, बेसिक में कुछ प्रॉब्लम है। बेसिक क्या है, हम लोगों को सिविलियन का साथ जोड़ा गया, क्योंकि हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, सिविलियन से 8 घंटा ड्यूटी करके अपना फैमिली का साथ, अपना परिवार का साथ रहते हैं। हम लोग जंगलों में जीना पड़ता है, साल भर हम लोग पूरा जंगल में रह करके अपना परिवार को पूरा, हमारा बच्चों को, हमारा जीवन को पूरा जंगल में रह करके, तो हमारा परिवार को पूरा दूर रख करके हम लोग रहते हैं। लेकिन देश का सुरक्षा के लिए हम लोग काम करने के लिए हम जाते हैं। तो इतना करने के बावजूद भी हमारा ऊपर कोई भी कदम उठाने के लिए, कोई मतलब ठोस कदम उठाने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। तो नहीं सोचने का मतलब क्या है, क्यों सबसे पहले क्या है, हमको बेसिक में जो हम लोगों का ऊपर जो दबाव है, जो सिविलियन का साथ हम लोग जोड़ा गया है, उसको निकालना जरूरी है। हम लोगों का सैनिक दर्जा चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो भी बात है
सैनिक बोर्ड के लिए सैनिक बोर्ड गठन रहेगा तो हमारा जो भी बात है उसका साथ हम बात करके हमारा दुख तकलीफ उनको बता करके किसको समझाना है, मतलब किसको पहुंचाना है या भी सरकार को पहुंचाना है तो हम पहुंचा सकता है। हमको किसी को बात सुन करके किसी को बोलने के लिए हमको कोई जरिया ही नहीं है, तो कहीं किसको बताए। अभी आर्मी वालों के पास जाएगा तो वो सैनिक बोर्ड में आप लोग नहीं आता है, हम लोग नहीं कर सकते कहीं को बोलता है, तो फिर हम लोग जाए कहाँ। इसलिए हम लोग को अर्धसैनिक बोर्ड बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल अर्धसैनिक बोर्ड बहुत ही आवश्यकता है, उसका बिना हम लोग नहीं चल सकता है। और दूसरी ये है कि हम लोग का 24 घंटे जो ड्यूटी कराता है जो और सिविलियन का साथ जो किया है ये बहुत अन्याय है, ये दूर होना बहुत जरूरी है। तो ये है। और इसका साथ साथ अभी जो जंतर मंतर में हम लोग जो कार्यक्रम के लिए जो आया है, जो 2010 में जो छत्तीसगढ़ में जो 76 जो अपना सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ है, उसका क्या बोलता है शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का उनको श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हम लोग आया है। बहुत लोग आया हुआ है आज, हर स्टेट से आया हुआ है, तो इसी कारण से आया हुआ क्योंकि हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस जरिए से आपका जरिए से थोड़ा ये बात पहुंचाने के लिए आपको हमारा तरफ से धन्यवाद करते हैं। और तहे दिल से हम लोग हमारा संघ का तौर पर जो हमारा सीएपीएफ का संघ का तौर पर जो भी है आपका जो इस मैसेज देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।